हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का दी बायो वाला में। तो आज स्पेशली हमारी फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको केवल मात्र इंट्रो कराऊंगा सब्जेक्ट का कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं और किस प्रकार से हमारी आगे चीज़ें रहेंगी कंटिन्यू उसके बारे में। ठीक है, तो मैं देखो बता दें आपको, अभी हेडिंग पड़ी हुई है आपकी इंट्रोडक्शन और ये लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट क्लास है बायो की। तो पहले मैं एक शब्द लिखूंगा, वर्ड है आपका बायोलॉजी। ठीक है, पहले तो मैं इसका मीनिंग जानूंगा। ठीक है, मीनिंग जानूंगा। बंद कर दे क्या? तो क्या बताया ना मैंने, बायोलॉजी। तो मैंने अभी लिखा है बायोलॉजी, तो मैं बेसिकली आपको मीनिंग बताऊंगा बायोलॉजी। ठीक है, लिखेंगे साथ साथ में और बोलेंगे भी ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये BIO और ये LOGY। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वर्ड बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी कंपोस्ट इंग्लिश में नहीं, चलिए इससे रखेंगे कंटिन्यू। कंपोस्ट टू वर्ड्स बायो एंड लॉजी, या लॉजी को लोगस, मेन वर्ड लोगस था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो वर्ड है आपके दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो एंड लॉजी यानी लोगस। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग समझेंगे। बायो मीन्स लिविंग या लाइफ भी बोल सकता हूँ, मतलब हम लोग लाइफ भी बोल सकते हैं, लिविंग या लाइफ। एंड लोगस या लॉजी। ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्टडी। ओके, तो जो वर्ड है आपका बेसिकली उसका मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग मीन्स, तो बायोलॉजी मतलब साइंस की एक वो ब्रांच है जो स्टडी करती है किसके बारे में? लिविंग के बारे में। ठीक है, लिविंग के बारे में। तो लिविंग जो होते हैं आपके कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कितने? तो मैंने हम बात करते हैं लिविंग जो आते हैं आपके, एक तो एनिमल है, ठीक है, और क्या होते हैं बेटा? प्लांट्स होते हैं। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद में और भी कुछ आपको लग रहा है इससे बाहर है? हाँ, तो चलो एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, तो इसमें जो है आपकी मैन होती है इसी के अकॉर्डिंग, यानी एनिमल्स और प्लांट्स। तो बायोलॉजी क्या होती है? टू मैन ब्रांचेस होती हैं। कितनी होती है बेटा? टू मैन ब्रांचेस, यानी दो इसकी शाखाएं होती हैं। फर्स्ट होती है बेटा बॉटनी, BOTANY। क्या होती है बेटा? बॉटनी। जैसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोल देते हैं, वनस्पति विज्ञान बोल देते हैं। ओके, वनस्पति विज्ञान। और सेकंड होती है बेटा जूलॉजी, जिससे बोलते हैं जंतु विज्ञान। ओके, जंतु विज्ञान। तो ये आपकी बायो की मेन दो ब्रांच होती हैं, एक आपकी बॉटनी, दूसरी जूलॉजी। ठीक है, इसमें आपका एक सेकंड लूँगा आपके बायोलॉजी में। जो बायो के जो फादर होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर। ठीक है, बायोलॉजी के फादर। फिर मैं यहाँ इसकी बात करूँगा अभी, एक मिनट। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो होते हैं वो आपके कौन है? अरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु करके बोला जाता है। ओके, क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु है इसके, ये मीनिंग हो गए आपके, ये आपकी दो ब्रांच हो गई। ओके, हाँ, इसके बात करेंगे बॉटनी में और जूलॉजी में।
तो बॉटनी में होते हैं, बॉटनी में स्टडी किसकी करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स की स्टडी होती है उस ब्रांच का नाम होता है बेटा बॉटनी। क्या होता है, बॉटनी होता है। ठीक है, सेकंड आपकी बेटा लिखिए जूलॉजी। तो जूलॉजी, जू मीन्स बेटा होता है एनिमल्स। क्या होता है, एनिमल्स होता है। देखिए मैं याद कर रहे हैं, कुछ आपको एक टैग बताऊंगा। जूलॉजी, आप लोग जू में जाते हो, जू में क्या देखते हो, जू में आपको एनिमल्स दिखते हैं, तो जूलॉजी क्या होगा, एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में हम सब आते हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ, आप भी आते हो। ठीक है, जो भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी जानवर दिख रहे हैं चलने उड़ने वाले, वो सारे किस में आ जाते हैं, आपके एनिमल्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी इसकी और भी कुछ यहाँ तक कि जितनी की सारी इसी में लिविंग है, और भी लिविंग छूटते हैं। एनिमल्स प्लांट के बाद भी कुछ लिविंग बचते हैं। ठीक है, तो वो लिविंग आपके देखिए, जैसे आपकी ये तो मैंने ब्रांच हो गई। इसके बाद में कुछ लिविंग आपके बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, या स्मॉल एनिमल्स बोलते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जिसमें एक ब्रांच आती है आपकी बेटा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल या यहाँ से हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल का एक वर्ड और दे सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसकी स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद में अभी 2 ब्रांच और रह जाती हैं जिनमें आपको और स्टडी करनी होती है। तो इसमें आपके नाम आता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, फाइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग स्टडी ऑफ, क्या पढ़ते, फाइकोलॉजी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फंगी, एल्गी, सॉरी फंगी नहीं, एल्गी, ALGA, एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एल्गी यानी शैवाल जो होते हैं, ये भी आपके बेटा लिविंग में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं, लिविंग में आते हैं। तो ये लिविंग में आते हैं, तो इसकी स्टडी किस में करते हैं बेटा, फाइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी में करते हैं। इसके बाद में एक ब्रांच और रह जाती है, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, फंगी यानी कवक के बारे में पढ़ते हैं, बोले तो फफूंद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फंगी के बारे में, जिसका नाम है बेटा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, ये माइकोलॉजी क्या करते हैं, टू स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं, फंगी। ठीक है, फंगी यानी फफूंद, कवक के बारे में। जैसे आपका ब्रेड जो रोटी के ऊपर जो लग जाती है फफूंद, ठीक है, उसके बारे में। इसके बाद आपका जो मशरूम होता है, जिस सब्जी बनती है, तो वो भी आपका इसी में आ जाता है। ठीक, तो ये आपके मेनली जो लिविंग होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, इसके बाद में लिविंग जो होते हैं आपके कुछ और भी कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, जैसे आप पहचानो कैसे लिविंग है कौन से। ठीक है, तो सारी चीज़ें अभी एक बार रेज करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे, मैंने आपने ब्रांच बता दी सारी। ठीक है, कि बायो में कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन सी लिविंग जीव है जिनकी हम स्टडी अलग अलग ब्रांच में करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे मैं बताऊंगा आपको जो लिविंग होते हैं, लिविंग यानी सजीव। तो आप सजीव किससे मानोगे, कौन होता है सजीव, कैसे होते हैं सजीव, ठीक, क्या लक्षण होते हैं सजीव के, क्या करते हैं सजीव। ठीक है, लिविंग कैसे होते हैं उनके बारे में। तो लिविंग जो बेटा होते हैं, लिविंग के अंदर क्या होता है, एक बेसिक टर्म होता है बेटा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी लिविंग जो होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं। लाइफ प्रोसेस जो आपका क्लास 10th में चैप्टर आता है फर्स्ट बायो में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस नाम से ही है।
तो वो 4 जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत कंपलसरी नेसेसरी होते हैं, मतलब विदाउट उनकी क्या होता है जो लाइफ होती है वो सर्वाइव नहीं हो पाएगी उनकी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ लिखेंगे इनके बारे में समझाऊंगा। देखो लिविंग कैसे पहचान सकते हैं। एक लिविंग क्या कर सकते हैं बेटा, मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब इनमें गमन होता है, चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं मतलब एक्चुअली गमन ये नहीं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वही गमन नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, ठीक है। वो वाली मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इट मीन्स मैं भी कैसे हूँ, मतलब लिविंग है, और वही आपकी सारे लिविंग अंत में होती है, ठीक। चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आपका अमीबा हो, ओके। इसके बाद में सेकेंड मीनिंग आपका, सेकेंड वर्ड आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जितने भी लिविंग होंगे वो क्या करते होंगे, रेस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है। दूसरी थर्ड पॉइंट आपका आता है बेटा, क्या करते हैं, इनमें सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। सेंसिटिविटी, सॉरी सेंसिटिविटी वर्ड, सेंसिटिविटी, 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 ठीक है। क्या करते हैं, सेंसिटिविटी। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो वर्ड है आपको, चलो मैं चेंज कर लूँगा अभी, सेंसिटिविटी, टू सेंस, या क्या करते हैं, सेंस क्या करते हैं, अपने जो सराउंडिंग में, जो इनके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उससे ये सेंस कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या है, वो लिविंग है, यानी सराउंडिंग क्या हो रहा है। जैसे समझो तो अभी मैं यहाँ रूम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसका टेम्परेचर हाई होगा, मुझे गर्मी लगेगी, तो गर्मी को मैंने क्या सेंस कर लिया, ठीक है। इट मीन्स कैसे, मैं भी लिविंग हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे देखो, और इसके बाद में लिविंग मतलब ये मैंने बता दिया कि सेंस कर लिया, ठीक है। कभी क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उससे आपने बोल दिया ये पागल, तो वो पागल नाम से क्या होता है, वो सेंस कर लेता है, मेरे को पागल बोल दिया, इट मीन्स क्या, वो लिविंग है, वो समझ रहा है कि मेरे से लिविंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा, वो उनकी अकॉर्डिंग क्या करेगा, बिहेवियर करेगा, मतलब व्यवहार करेगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी हुआ। अगले शब्द आपका आता है बेटा ग्रोथ, कि जितने भी लिविंग होंगे वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अब वो ग्रोथ क्या करेंगे, ग्रोथ में किस में होगी, लेंथ में होगी, ठीक है, लंबाई में होगी, चौड़ाई में होगी, मोटाई में होगी, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स डिवीजन करेंगे तो सेल्स बनेंगे, सेल्स बनेगी जाए तो क्या उसका आकार भी बढ़ेगा, ठीक है। शेप साइज में वृद्धि होगी, जो आपका ग्रोथ में आ जाएगा, ओके। और क्या करते हैं बेटा, जितने भी लिविंग होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे। तो एक कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको और बता दूँ, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है वो आपका लाइफ प्रोसेस में काउंट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब ध्यान रखिए, आपको रिप्रोडक्शन के बिना भी लाइफ चल सकती, लाइफ सस्टेन हो सकती, लाइफ सर्वाइव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन किसके बगैर नहीं हो सकती है, वो मैं आपको 4 पॉइंट यहाँ पर देखो अलग से लिख देंगे। लाइफ में क्या क्या चाहिए आपको, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, रेस्पिरेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और फोर्थ आपका आता है एक्सक्रिएशन, जो भी आप खा रहे हो, ठीक है, उसको बाहर निकालना भी वही आपका होता है एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल वो आपका एक्सक्रीशन। ये आपके 4 जो पॉइंट हैं ये वाले, ये लाइफ प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लाइफ प्रोसेस में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जो आपके जो ईंट वाले भट्टे होते हैं, इस पर एक जानवर रहता है खच्चर। खच्चर ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है, जनन नहीं करते, लेकिन तो क्या ये मतलब जीवन नहीं जीते हैं क्या, वो भी जीवन जीते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि रिप्रोडक्शन है वो आपका लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन में केवल आपको 4 प्रोसेस होते हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में और आगे इसमें छठा पॉइंट आपका 6 नंबर आता है क्या, एक्सक्रिएशन, जो मैंने वहाँ लिख दिया है वही आपका यहाँ है। और लास्ट 7वां मैं लिख रहा हूँ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन,
ठीक है। तो ये 7 पॉइंट मैं लिखे, ये जितने जो होंगे वो सारे वो कर रहे होंगे, जितने भी लिविंग होंगे उनके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। लिविंग है तो मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है, मूवमेंट मोशन हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, ट्रांसबटेंस होते हैं ऊपर नीचे जाते रहे होंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस ले रहा होगा, सेंसिटिविटी, सेंस कर रहा होगा अपने सराउंडिंग को, चारों तरफ जो भी सराउंडिंग वातावरण है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, ठीक है, तो सेंस कर रहा होगा। इसके बाद में क्या होगी, ग्रोथ हो रही होगी, रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, एक्सक्रिएशन कर रहे होंगे और न्यूट्रिशन कर रहे होंगे। तो इसी में से जो 4 पॉइंट हैं वो मैं अभी हाईलाइट करूँगा ब्लैक से आपको, एक ये और इसके बाद में आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक आपका न्यूट्रिशन। 1 2 3 और 4 आपका कौन सा रह गया यहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज़ और ऑपरेट कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 पॉइंट है, ये आपके लाइफ प्रोसेस में आते हैं, बाकी आपके लाइफ प्रोसेस में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये रही आप बातें लिविंग की, मतलब लिविंग कैसे होते हैं, क्या होता है लिविंग में, ठीक है। तो सारी चीज़ वही नहीं कि जिंदा है वही लिविंग है, लिविंग उसी नहीं जो आपके वातावरण में यानी सराउंडिंग में सेंस कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता है कि हाँ वो लिविंग है, ओके। बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं वो उसमें हो जाती हैं, मीन्स नॉन लिविंग भी परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ ग्रोथ, वृद्धि, तो वृद्धि जो होती है वो नॉन लिविंग भी होती है, जो आपके नॉन लिविंग वो वृद्धि करते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा कभी पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में, कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स भाई वो तो नॉन लिविंग है, माउंटेन है, पहाड़ है, नॉन लिविंग है, फिर इंक्रीज कहाँ से हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, जो उसमें जो धीरे मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो गिरते रहते हैं, उससे हाइट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे रेत के टीले हो गए आपके, जो वालू होती है, सैंड होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके जमा होती रहती है, तो उनमें भी वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही कि ग्रोथ को आप इसमें शामिल ना करें, वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है कि हाँ ये वृद्धि होती है इसमें, बट ये नहीं कि सभी, इसके साथ नहीं कि ये केवल लिविंग भी होती है, मैं बोले तो नॉन लिविंग भी वृद्धि करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब क्वेश्चन आता है नॉन लिविंग, कि नॉन लिविंग बने किससे होते हैं, नॉन लिविंग बनने किससे होते हैं। तो इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, नॉन लिविंग सॉरी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बता दूंगा कि किसके बने होते हैं, क्या इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। इंट्रो क्लास है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से फाउंडेशन रेडी हो जाए, ताकि अभी आपको आगे जाके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बात करूँगा लिविंग होते हैं और लिविंग, जो लिविंग होते हैं, लिविंग बने किसके होते हैं, ठीक है। लिविंग आर मेड अप ऑफ लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो लिविंग होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, सेल्स जो आपने अभी 9th क्लास में, अब 9th क्लास में वीडियो देख रहे हैं तो आपको सेल्स के बारे में 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और बाकी आप फर्स्ट ईयर या 10th में जा रहे हो तो आपको पता ही होगा सेल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताऊं, जो सेल्स की बने होती हैं, तो सेल्स क्या होती है, जो सेल्स होती है आपकी द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नॉन एज सेल्स, ठीक है। तो किसी भी लाइफ की यानी जीवन की, ठीक, या लिविंग की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम सेल्स बोलते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो आपके जितने भी लिविंग हैं वो बने होते हैं, ठीक है। तो अब बने होते हैं तो इनमें क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, मतलब पहले सेल्स बनी होगी, उसके बाद में कुछ और भी बना होगा, फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि जैसे मैं यहाँ पर ओमी सर खड़ा हूँ तो इतना बड़ा ऐसे एग्जैक्ट ऐसे प्रकट हुआ वहाँ करके, ठीक है। तो इनमें सारे प्रोसेस रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक लिविंग बॉडी होती है वो कैसे से फॉर्म होती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो होता है क्या बेटा, पहले से एक सेल्स है, एक सेल, सिंगल सेल, सपोज करिए बेटा ये आपकी कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। जब सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं बेटा, टिश्यू फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी इस प्रकार से ऐसे सेल बना रहा हूँ, ऐसे भी आप भी बना सकते हो मेरे साथ साथ, ओके। सब में एक एक न्यूक्लियस आपने
यहाँ पर रख दिया, ये आपका टिश्यू बन गया। जब बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं तो क्या बनता है बेटा, ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगा आपका जो किडनी होती है, आपकी किडनी बनाऊंगा छोटी सी। आप उस पर ना जाएंगे, केवल समझेंगे कि हाँ ये आपकी किडनी है। ठीक है, 2 किडनी होती हैं, तो या लीवर बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। ये आपका एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, जब ये सारे ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन ये बन गया, इसमें क्या होंगे, इसमें नली भी होगी, जैसे ये किडनी हो गई, ये यूरेटर होगी, फिर नीचे ब्लैडर होगा। ठीक है, ये सारी जब मिल जाएगी तो उस सिस्टम बनाते हैं जिससे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में मैं यही बनाऊंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका। किडनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा बनाना है और भी बनाना है नीचे। चलो इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये निकालेंगे पाइप, और यहाँ से आपका ये वाला क्या, ब्लैडर निकल जाएगा आपका, ये यूरेथ्रा निकल जाएगा, यूरेटर निकल जाएगा, किडनी हो जाएगी। ये आपका एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो वो, और जब ये सारे, तो मैंने अभी एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम है, जैसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशनल सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फ सिस्टम हो गया, मतलब बहुत सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम जो मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, ये आपके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पर एक डिजाइन तो जैसी बनेगी, आप जानेंगे कैसी है एक। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है आपका एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जैसा ही बना है, ये आपका एक प्राणी बनकर रेडी हो गया है। कहाँ से बेटा, सेल से लेकर के। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी कि हमारे बायो में किस प्रकार से क्या चीज़ बनती है। ठीक है, लिविंग होते हैं कौन से होते हैं, ब्रांचेस कौन सी होती है, कौन से मैंने पढ़ रही होती हैं। ठीक है, उनके बारे में केवल इंट्रोडक्शन था छोटा सा। आई होप पसंद आया हो आपको, और पसंद आया तो आपको शेयर करिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।